हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएस डबल ई। आई एम धीरेन्द्र कुमार, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेंटल लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग यूपीएस डबल ई का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। दो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया था कि कुछ कैरेक्टर होते हैं, कुछ आपके लक्षण होते हैं जो आपके पिता से बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसी को आप लोगों ने डिस्कशन किया था। आप लोगों ने क्या बोल दिया था, जेनेटिक्स। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज आता है, जेनेटिक्स का एक टॉपिक है। अब आपका जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, 100% आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। ठीक। अब ब्लड ग्रुप आखिर में रियल में होता क्या, पहले हम लोग इसको बात करें। एक्चुअली एक प्रकार का मल्टीपल एलील का एग्जांपल है। क्या है, मल्टीपल एलील का एग्जांपल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपका होता है। मल्टीपल एलील का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म होना, किसी भी पार्टिकुलर जीन का, किसी पर्टिकुलर एलील का मल्टीपल फॉर्म होना, दैट रिप्रेजेंट द मल्टीपल एलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका होता है ब्लड ग्रुप ABO। कौन सा होता है ब्लड ग्रुप, ABO। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ब्लड ग्रुप है। अब देखा जाए ब्लड ग्रुप के कितने कैटेगरी होते हैं, देयर आर 4। हम बात करें ग्रुप कितने होते हैं, 4A B AB O। अब इसके एलील कितने होते हैं, इसका एलील की बात करें, IA इसके हो गए B के होते हैं IB I नॉट, इसके होते हैं IA IB, इसके होते हैं IO। अब देखा जाए कितने हो गए यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपके 4, लेकिन यहाँ पे लिखी तो 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हुआ, ये एलोमार्फ हो गया कि नहीं, तो 6 आपको। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है। अब इसको हम लोग इसको मिटाऊंगा नहीं, आपके ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई आपका पिता है जिसका ब्लड ग्रुप आपका A है, माता उसकी है, उसकी ब्लड ग्रुप क्या है आपका, चलो O कर दिया जाए, ब्लड ग्रुप O है। अब A का एलील क्या हो गया, ये दोनों होमो जाएगा, तो इसको हमको लेना नहीं, हमको इसको लेना होता है IA I नॉट। ब्लड ग्रुप आपका ये हो गया, एलील आपका हो गया। इसका क्या जाएगा, IO हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, क्लियर। इसका ये ले लिया, इसका हम लोगों ने इसको ले लिया, क्लियर। अब इसमें क्रॉस कराया जाए तो IO सॉरी, इसको इसे क्रॉस कराया जाए IO हो जाएगा, इसको इससे क्रॉस कराया जाए IO। अब इसको देखा जाए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस बच्चे का A, इसका O, इसका A, इसका। तो देखा जाए यदि पेरेंट में फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B O है, तो इसमें देखा इसके जो चाइल्ड बॉर्न होंगे, इसके ब्लड ग्रुप क्या होंगे, या तो A होगा या तो O होगा, B नहीं होगा। यदि B हुआ तो क्या हो जाएगा, इधर है, दिक्कत है कहीं ना कहीं, वो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। अब मान लीजिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपका है। मान लीजिए यहाँ पे हम अगेन इसको मिटा रहा हूँ, इसको डाल दीजिएगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब इसमें हम लोग बात करें, जैसे पिता है, इसका ब्लड ग्रुप आपका B है, क्लियर। और जो मदर है, उसका ब्लड ग्रुप आपका A है। यदि पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप पापा का A है, माँ का B है, तो कितने ऑफ स्प्रिंग, जो मान लीजिए 4 आपस में बॉन्ड होंगे, तो कितने पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखा जाए इसमें कितने होंगे, अब इसमें देखा जाए IB IO IA IO, इसमें क्रॉस करें तो IA IB, इसको इसे क्रॉस करें IB I नॉट, इसको इसे क्रॉस करें तो IA I नॉट, इसको इससे हम लोग क्रॉस करें तो I नॉट। अब इसमें देखा जाए, अब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, AB,
इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी, इसका ब्लड ग्रुप, इसका मतलब क्या है जो 4 बच्चे होंगे तो चारों बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा ए बी और होगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ब्लड ग्रुप। ये सब अब इसमें देखा जाए जो आपका ब्लड ग्रुप माने ये आपका ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग है, इसका मतलब क्या है ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप कहां से ट्रांसफर हुआ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हमने इसकी पहले एग्जांपल बताया, तो इसमें क्या होता है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने बैन किया है, हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं आपके मेल बॉडी क्या होगा, वो सभी चीज़ें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये अलग अलग हो जाता है, ये आपको याद कर लेना है। कितने ब्लड ग्रुप हो गए 4, एलिल कितने हो गए, ब्लड ग्रुप ए के कितने हो जाएंगे आई नॉट हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी का आई नॉट हो जाएगा, ए बी का आई बी हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा आई नॉट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। यदि ब्लड ग्रुप यहाँ पे चेंज आ गया, जैसे भी हमने बताया ना कि एक पापा का ब्लड ग्रुप ए है, मम्मी का वो है, तो 4 बच्चे पैदा होंगे तो चारों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, या तो ए होंगे या तो ओ होंगे। यदि मान लीजिए बी हो गया तो क्या होगा, तो बी जो होगा वो कहीं ना कहीं पड़ोसी का होगा, वो पापा होगा जो ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि उसका बी आएगा नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गेट द फैक्ट। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ये सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले एक इसमें वर्ड है, हम बात करें व्हाट इज सेक्स। सेक्स होता क्या है, तो सेक्स इज ए प्रोसेस टू बी हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी। किसी बॉडी के आइडेंटिफिकेशन का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेक्स। सेक्स के 2 कैटेगरी होता है, या तो मेल होता है या तो फीमेल। हम मेल हिंदी की बात करेंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब इंपॉर्टेंट ये था कैसे डिटरमाइन करें कि बॉडी मेल है कि फीमेल है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है कि फाइंड आउट किया जाए। तो हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन की हम लोग बात करें ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46, वेल नोन 46, वेरी गुड, ठीक है। या उसे बोलते हैं 23 पेयर, क्या बोला है 23 पेयर। अब इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 22 पेयर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑटोसोम, क्या बोलते हैं ऑटोसोम। और आपका 1 पेयर जो होता है उसे क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं वेरी गुड सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम जो होगा चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये क्या होगा सेम होगा, सेम होगा। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट होता है, मेल फीमेल की बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, सॉरी आपका ऑटोसोम सेम होगा, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मेल फीमेल में अलग होगा। यदि मेल होगा सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा XY होगा, ये मेल के लिए होगा, और फीमेल के लिए क्या होगा आपका X होगा, क्या होगा फीमेल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अब ये सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है आइडेंटिफाई करता है बॉडी मेल होगा फीमेल होगा। अब देखा जाए समाज में बॉडी विडम्बना है, हम उसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये कोई आदमी अपने पर्सनल ऊपर ना लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखा जाए समाज में लोग कहते हैं कि किसी घर में लड़की पैदा होती चली जा रही है, तो उसमें समाज के लोग कहते हैं जिम्मेदार कौन होगा फीमेल होगा, कि फीमेल ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियलिटी आज हम आपके सामने से पता उठाने जा रहे हैं, कैसे आपको पॉसिबल है, कैसे क्या होता है, बॉडी मेल होगा फीमेल होगा, कैसे क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताने जा रहे हैं, वो सभी चीजें, और आपके एग्जाम में जो मैं लिखा हूँ आपके एग्जाम में आता भी है, ध्यान दीजिएगा। हम बात करें एक सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो गया फीमेल, और ये आपका हो गया XY, ये हो गया मेल। दिख रहा है क्लियर, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग क्रॉस कराएं तो इसका गैमेट कितना बनेगा X, भाई दोनों सेम है ना क्रोमोसोम, गैमेट कितना बनेगा X ही तो बनेगा। इसके दोनों 2 अलग अलग है, ये गैमेट X बनेगा, एक गैमेट क्या करेगा Y करेगा। अब ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि मेल का X फीमेल के X तो आपका कॉमन रहेगा,
यदि यहाँ पे से क्रॉस हुआ तो यहाँ पे एक्स हुआ, फीमेल फीमेल बना। यदि आपका मान वाई एक्स से आपका क्रॉस हो गया, वाई एक्स से क्रॉस हो गया तो बॉडी का होगा मेल होगा, क्या हो जाएगा मेल होगा। अब इसमें देखा जाए फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉडी मेल होगा फीमेल होगा। इसमें मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज द मेल, दैट इज द मेल। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है जो मेल और फीमेल होता है, फीमेल में एक गैमेट आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ मेनी गैमेट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन फीमेल, तो कितना होगा 1, क्या यस एक ही होगा। लेकिन इन केस ऑफ मेल दे प्रोड्यूस 2 गैमेट, कौन एक्स एंड वाई, और यही गैमेट क्या होंगे ये आपके आइडेंटिफाई करेंगे बॉडी मेल होगा कि फीमेल होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नोन एज। अब इसमें सेल्फ डिटरमिनेंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें हमारे बॉडी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46। यदि 46 क्या हो जाए आपका एरर आ जाए, एरर या डिसऑर्डर आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके जेनेटिक सिंड्रोम। जेनेटिक सिंड्रोम का मतलब होता है आपकी जो क्रोमोसोम संख्या है 46 है, या तो उसमें इंक्रीज हो जाए तो डिक्रीज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं आपके, क्या बोलते हैं उसी को जेनेटिक सिंड्रोम। ये कहीं ना कहीं क्या होता है आपके क्रोमोसोम के आपके कारण होता है। बहुत प्रकार के आपके जेनेटिक सिंड्रोम होते हैं, हम लोग पहले इसको जानते भी हैं, ठीक है। जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर आपका कैट सिंड्रोम हो गया, कैट सिंड्रोम आपका होता है कि वो आदमी यदि किसी को सिंड्रोम हो गया तो वो आदमी जो होगा ना वो बच्चे की जैसे आवाज़ निकालेगा, कैट की जैसे, वो बच्चा जो होगा कैट के जैसे आपको आवाज़ निकालेगा, वो क्या होता है आपके टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है जो क्रोमोसोम संख्या 46 है ना वो 45 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ ये क्रोमोसोम क्या हुआ कम हो गया 45 हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है वो बच्चों में यदि किसी को हो गया तो मेंटल रिटार्ड रहेगा, पहला लक्षण। दूसरा रहेगा हाइट छोटी रहेगी। तीसरा लक्षण उसका जो हाथ होता है ना, यहाँ पे देखा जाए हाथ, उसके हाथ में यहाँ पे फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा उसका हाथ, सोलन हो जाता है, हाथों में पैर में दोनों जगह हो जाएगा। और फीमेल में भी आपको पाया जाता है तो उसमें कहता है जो निपल होता है, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के बिटवीन का जो साइज होता है माने क्या कहते हैं स्पेस इंक्रीज हो जाता है और मेंटल रिटार्ड हो जाता है। ये क्या हुआ बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, आपकी जीन में ही तो चेंज आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बढ़िया ध्यान दीजिएगा, पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।